बॉलीवुड। भारतीयों को शायद पता नहीं होगा कि बॉलीवुड आज के समय में कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। दुनिया में बॉलीवुड की फिल्में देखी जाती हैं। एशिया में तो बहुत मात्रा में देखी जाती है। इसके अलावा यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी बॉलीवुड की फिल्मों को पसंद किया जाता है। बॉलीवुड दुनिया के सामने फिल्म के साथ भारतवासियों की छवि भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। अब यही एक मेन पॉइंट है। आज की जनरेशन और भविष्य में कोई बॉलीवुड की फिल्म देखेगा तो वो लोग मान लेंगे कि भारतीय लोग वहाँ के नेता, योद्धा, रहन सहन मूवी में दिखता है वैसा ही होता है। अब यही बात पृथ्वीराज चौहान मूवी की है। अगर पृथ्वीराज चौहान फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज चौहान को गलत तरीके से दिखाया जाता है या इतिहास में कोई तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की छवि बिगड़ सकती है। आज की जनरेशन जिनको इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो बस फिल्म देखने के लिए आते हैं, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यही छवि को अपने दिमाग में बिठाकर चलेंगे। इसी की वजह से ही करणी सेना जो राजपूत समाज का एक संगठन है, जो राजपूतों के इतिहास संस्कृति पर कोई भी प्रकार का तोड़ मरोड़ न हो उसका ध्यान रखती है। आपको पद्मावत फिल्म तो याद ही होगी। अब आपको एक सवाल होगा कि क्यों रुकवाई गई है फिल्म की शूटिंग। अब यहाँ करणी सेना का यह कहना है कि पहले जो इतिहासकार है उन्हें स्क्रिप्ट पढ़ाए, दिखाए। अगर उन्हें लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आप फिल्म बना सकते हो और हमारे लिए यह गर्व की बात है। लेकिन फिल्म डायरेक्टर ने ये बात के लिए मना कर दिया था। फिर करणी सेना ने फिल्म की शूटिंग रुकवा दी थी जो जयपुर किले के जमरावगढ़ के पास चल रही थी। अब आपको दूसरा सवाल होगा कि ऐसा क्या हो सकता है इस फिल्म में जिससे पूरे राजपूत समाज को बुरा लग सकता है। आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड में राजपूतों को चोर, गुंडे या डाकू ही दिखाया जाता है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर राजपूतों को नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। किसी महिला के साथ छेड़खानी करते बताया जाता है, राजाओं को गरीबों के ऊपर जुल्म दिखाते बताया जाता है, जागीरदारों को गांव के लोगों को मारते और उनका शोषण करते दिखाया जाता है। बस सिर्फ यही होती है राजपूतों की छवि। क्या उन्होंने कभी अच्छे काम नहीं किए होंगे? उनको सिर्फ विलन बना के हीरो के द्वारा धुलाई करवाना ही बॉलीवुड का काम है। पद्मावत फिल्म में आपने देखा होगा कि राजपूत राजाओं को किस तरह से दिखाया गया है। एकदम सॉफ्ट या कमज़ोर दिखाया जाता है, जबकि दुश्मनों को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जाता है। राजपूतों को सिर्फ हारते हुए ही दिखाया जाता है, जबकि उन्होंने कई युद्ध जीते होते हैं, उन पर फिल्म नहीं बनाई जाती। अगर फिल्म में युद्ध का दृश्य है तो तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध साल 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था। यह दिखाया जाता है तो कोई बात नहीं है, मगर तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सन 1192 में मोहम्मद घोरी के सामने हार हुई थी, यानी कि राजपूतों का पराजय हुआ था। अगर यह युद्ध का सीन इसमें दिखाया गया तो इस फिल्म का बहुत ही विरोध हो सकता है। फिल्म को भारत के अलावा कई मुस्लिम देशों में दिखाने के लिए डायरेक्टर द्वारा पृथ्वीराज चौहान के पात्र को कमज़ोर और मोहम्मद घोरी के पात्र को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। पद्मावत का ही उदाहरण ले लो, उसमें राजपूत राजा कैसा कमज़ोर और अपने पद पर न शोभे ऐसा दिखाया गया है, जहां दुश्मन को बहुत ही बहादुर और योद्धा की तरह दिखाया गया है। शायद ऐसा दिखाने का एक ही कारण हो सकता है कि मुस्लिम देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों में फिल्म को सुपरहिट बना सके। आपकी क्या राय है पृथ्वीराज चौहान फिल्म के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।